हाँ तो बच्चों, कल तक की क्लास में हमने इंडिजिनस और एक्सोटिक काऊ की ब्रीड्स की बारे में स्टडी किया था कि इसके अंदर कौन सी ब्रीड जो है वो मिल्स ब्रीड है, कौन सी मीट के लिए पाई जाती है, कौन सी ड्यूल पर्पज है और कौन सी ड्राफ्ट ब्रीड्स है। आज की क्लास में हम हाइब्रिड ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हाइब्रिड ब्रीड्स वो ब्रीड्स होती है जो मेल और फीमेल का क्रॉस करवाकर रेडी की गई होती है इनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए। ओके, मुझे उम्मीद है कि कल तक की जितनी भी क्लासेस हुई है वो सारी आपने वॉच कर ली होगी और आपको पूरा का पूरा वीडियो जितने भी हैं वो सारे देखे हैं तो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिड ब्रीड्स। हाइब्रिड ब्रीड्स में देखिए, ये हमारे यहाँ पर 3 काऊ की ब्रीड्स तैयार की गई है। फर्स्ट है कॉर्न फ्रीज। फर्स्ट कौन सी है? कॉर्न फ्रीज। सेकेंड है कॉर्न स्विस और इसके अलावा एक है जरसिंथ। जोरसिंथ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि निम्न में से कौन सी ब्रीड जो है वो एक हाइब्रिड ब्रीड है, और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कॉर्न फ्रीज ब्रीड जो है वो किसके क्रॉस से तैयार की गई है, या फिर इनमें से कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ब्रीड जो है इन दोनों के क्रॉस से तैयार की गई है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉर्न फ्रीज। कॉर्न फ्रीज जो है वो HF क्रॉस थारपारकर, HF और थारपारकर के क्रॉस से तैयार की गई है। इसके बाद आती है आपकी कॉर्न स्विस। कॉर्न स्विस जो है ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल से तैयार की गई है। और जर्सिन जो है जर्सी क्रॉस सिंधी से तैयार की गई है। यहां पर एक चीज ये भी है कि ये ब्रीड्स जो है जर्सी क्रॉस सिंधी, ये ब्रीड्स जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कॉर्न फ्रीज और कॉर्न स्विस दोनों ब्रीड्स जो है वो NDRI करनाल हरियाणा के द्वारा रेडी की गई है, और ये जर्सिन जो है इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है। इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है। लर्न कैसे रखोगे? कॉर्न फ्रीज जो है इसके अंदर HF क्रॉस थारपारकर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? फ्रीज है, तो फ्रीज से फ्रीजियन, फ्रीज से क्या बन जाएगा? फ्रीजियन। आप याद रख सकते हो, फ्रीज से क्या बन जाएगा? फ्रीजियन, और यानी फ्रीजियन यानी होल्स्टीन फ्रीजियन। तो कॉर्न फ्रीज जो गाय है वो HF के क्रॉस से तैयार की गई है। HF का क्रॉस किसके साथ करवाया गया है? तो इसके लिए देखिए ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कर है, और इसके स्टार्टिंग में भी क्या है? कर है। तो कर से थारपारकर, कर से क्या हो जाएगा? थारपारकर। तो कॉर्न फ्रीज गाय जो है होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस थारपारकर से रेडी की गई है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी कर आता है, तो इसकी ट्रिक होगी, ये स्विस जो है लास्ट का स्विस जो देख रहे हो इससे बनेगा आपका ब्राउन स्विस। स्विस से क्या बन गया? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस क्लियर है? तो इसकी एक ब्रीड कौन सी होगी? ब्राउन स्विस है, जो कि इस नाम से ही बनी हुई है। तो स्विस का क्रॉस किसके साथ करवाया गया है, इसे लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक और है कि ये S जो दिख रहा है आपको स्विस के अंदर, S जो दिख रहा है उसी S से आप मान लीजिए कि ये बना है साहिवाल। तो ब्राउन स्विस ब्रीड जो है वो किसके क्रॉस से तैयार की गई है? कॉर्न फ्रीज ब्रीड जो है वो किसके क्रॉस से तैयार की गई है? तो HF क्रॉस थारपारकर। कर से बन गया थारपारकर और फ्रीज से बन गया फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस थारपारकर। इसके बाद कॉर्न स्विस ब्रीड जो है वो किसके क्रॉस से तैयार की गई है? तो यहाँ पर स्विस से बनेगा स्विट्जरलैंड। स्विस से क्या बन जाएगा? स्विट्जरलैंड। और इसका क्रॉस किया गया है, S आता है
कर्ण स्विस के अंदर, तो उस एस से मान लीजिए आपकी साहिवाल, तो क्या बन जाएगा, ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल के क्रॉस से तैयार की गई है आपकी कर्ण स्विस ब्रीड। नेक्स्ट आती है जर्सिन। जर्सिन जो है जर से बन जाएगा जर्सी और सिंध से बन जाएगा लाल सिंधी। तो जर्सिन ब्रीड जो है वो किसके क्रॉस से तैयार की गई है, तो जर्सी क्रॉस सिंधी के क्रॉस से तैयार की गई है। ओके, आपकी क्लियर हो गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं हम हाइब्रिड के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा काऊ की ब्रीड्स। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। तो ब्रीड्स ऑफ काऊ, ब्रीड्स ऑफ काऊ। सबसे पहले हम काऊ का जूलॉजिकल नेम पढ़ते हैं। तो जूलॉजिकल नेम में एक तो है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, एक होगी आपकी दूसरी जाति होगी या स्पीसीज होगी बोस टार्टस, बोस टार्टस। इंडियन कौन सी है, इंडिकस से बनी हुई है, वो इंडियन है या इंडिजिनस है, और दूसरी जो है वो एक्सोटिक है, एक्सोटिक यानी विदेशी, एक्सोटिक यानी विदेशी। इसके बाद फैमिली, फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो फैमिली होगी इनकी बोविडी, बोविडी। तो काऊ की फैमिली क्या होगी, बोविडी। क्रोमोसोम नंबर्स, क्रोमोसोम नंबर्स में देखिए इंडियन काऊ जो है उनमें क्रोमोसोम होंगे इंडियन काउस में 50 और एक्सोटिक में होंगे 60। तो इस तरीके से हमें इनको लर्न रखना है। तो बॉस कौन होता है आजकल, और कोई भी लेडी या फीमेल घर के अंदर, और हम गाय को क्या कहते हैं, माता कहते हैं। तो इस तरीके से जानवरों का बॉस कौन हो गया, गाय हो गई। तो इसी से बन गया बॉस। और इंडिया से तो इंडिकस, बॉस इंडिकस। इंडिया के अंदर बॉस कौन होता है, तो फीमेल होती है। तो यहाँ पर गाय जो है वो सभी की माता है। तो इसी तरीके से बॉस इंडिकस और बॉस टार्टस, बॉस इंडिकस और बॉस टार्टस फैमिली हो गई बोविडी। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, इंडियन में 50 और एक्सोटिक में 60। ओके, अब हम फर्स्ट ब्रीड पढ़ते हैं। अपनी फर्स्ट ब्रीड का नाम होगा गिर काऊ। गिर ब्रीड जो है ये गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों से है। गिर फर्स्ट ब्रीड है। सबसे पहले इसका ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस जो है गिर काऊ का ये है गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात। गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ गुजरात, ये इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है। प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड यानी कि पूरी तरीके से शुद्ध पशु जो है वो किस जगह पर पाए जाते हैं। तो इसके लिए है आपका जूनागढ़, जूनागढ़, भावनगर और अमरेली। यहां पर इसके प्योर ब्रीड्स मिलती है। इसके बाद इसके सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है अन्य कुछ नाम लिखे हुए होते हैं या नाम बताए गए होते हैं जिन्हें सिनोनिम्स कहा जाता है। सिनोनिम्स से कुछ अन्य नामों से जैसे जाना जाता है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, इसे रेंडा, अपने राजस्थान के इसे अंदर इसे रेंडा या फिर अजमेरी, अजमेरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे काठियावाड़ी भी कहा जाता है, काठियावाड़ी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे सुरती के नाम से भी जाना जाता है। और सुरती जो है बेटे हमारे यहाँ पर भैंस की नस्ल है, लेकिन इसे सुरती के नाम से जाना जाता है। एक इसे डेक्कन भी कहते हैं, डेक्कन। ओके, तो सिनोनिम्स का मतलब होता है अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। इसे रेंडा और अजमेरी नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ी और सुरती भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसमें हम लर्न करेंगे कि राजस्थान के अंदर इसके पशु सबसे ज्यादा कहाँ पाले जाते हैं।
तो राजस्थान के अंदर इसके पशु अजमेरी कहा जाता है, इसीलिए इसके पशु जो है एक तो अजमेर हो गया और एक भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा और अजमेर में इसके पशु सबसे ज्यादा पाले जाते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप है। यहाँ देखिए इसके अंदर यहाँ और इस जगह पर भीलवाड़ा है, तो अजमेर और भीलवाड़ा में इसके पशु पाले जाते हैं। गिर नस्ल जो है वो अजमेर और भीलवाड़ा में पाली जाती है। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो गिर गाय के अभी तक हमने क्या पढ़ा, गिर गाय का ओरिजिन प्लेस जो है वो क्या है, गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ गुजरात। प्योर ब्रीड कहाँ पर मिलती है, जूनागढ़ भीलवाड़ा जूनागढ़ भावनगर और अजमेर अमरेली के अंदर। और इसके पशु राजस्थान में कहाँ पाले जाते हैं, तो राजस्थान में इसके पशु अजमेर और भीलवाड़ा में पाले जाते हैं। सिनोनिम्स, इसे रेंडा, अजमेरी, काठियावाड़ी, सुरती और डेक्कन नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कैरेक्टर। इसके कैरेक्टर क्या क्या है, तो कैरेक्टर में सबसे पहले इसका कलर, इसका रंग जो होता है वो चॉकलेटी ब्राउन होता है, चॉकलेटी ब्राउन। इसके अलावा इसकी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स हो सकते हैं, स्पॉट्स यानी धब्बे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना गिर गाय का, इसके कान जो होते हैं, ईयर्स जो होते हैं, ये पेंडुलम की भांति होते हैं, पेंडुलम, लाइक पेंडुलम। पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब हैंगिंग, लटके हुए होते हैं, किसकी तरह, हैंगिंग लाइक पेंडुलम। ईयर्स जो होते हैं वो हैंगिंग लाइक पेंडुलम, यानी सींग जो है वो पेंडुलम की तरह लटके हुए होते हैं। पेंडुलम आप जानते होंगे घड़ी के अंदर होता है। और इसके बाद इसके हॉर्न्स, सींग जो होते हैं, सींग जो होते हैं लाइक हाफ मून, आधे चांद की तरह, लाइक हाफ मून, आधे चांद की तरह दिखाई देते हैं। हाफ मून का मतलब होता है इस तरीके से सींगों का आकार होता है, ठीक है। तो आधा चांद जैसे दिखता है वैसे इसके सींग जो होते हैं आगे से पीछे तक इस तरीके से होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसका कैरेक्टर जो होगा, कलर हो गए, हॉर्न हो गए। हाँ, इसकी बैक जो होती है, पीठ जो होती है वो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट मतलब सीधी, ठीक है। बैक जो है वो स्ट्रेट होती है। ये हो गए इसके कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन में इस काऊ से प्रोडक्शन होता है लगभग 1500 टू 1800 लीटर मिल्क मिलता है। वो भी कितने टाइम में, एक लैक्टेशन पीरियड में, एक लैक्टेशन पीरियड में। ओके, क्लियर है। तो इसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 1500 टू 1800 लीटर वन इन या फिर पर लैक्टेशन पीरियड, इन पर लैक्टेशन पीरियड। फैट होती है दूध के अंदर लगभग 4.5%। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा है, गिर काऊ का ओरिजिन प्लेस पढ़ा है जो कि गिर काठियावाड़ फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट है काठियावाड़ गुजरात का। कहाँ पर इसके पशु प्योर ब्रीड मिलती है, जो कि भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली में मिलती है। राजस्थान में इसके पशु अजमेर और भीलवाड़ा में पाले जाते हैं। इसके सिनोनिम्स है, रेंडा भी कहते हैं इसे, अजमेरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे डेक्कन, काठियावाड़ी और सुरती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे। स्पेसिफिक कैरेक्टर में सबसे पहले इसके कलर के बारे में बात करते हैं। तो इसका कलर होगा चॉकलेटी ब्राउन। इसके बाद इसके सींग हाफ मून की तरह होंगे। इसके ईयर्स जो होंगे, कान जो होंगे वो हैंगिंग लाइक पेंडुलम, पेंडुलम की तरह लटके हुए होंगे। और इसके अलावा इसकी बैक जो है वो स्ट्रेट होगी। और इसका प्रोडक्शन जो है 1500 टू 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। और इसके दूध में फैट जो होगी 4.5% अवेलेबल होगी। ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम काऊ के आगे की ब्रीड जो है वो पढ़ेंगे, राठी, थारपारकर एसेट्रा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप
एक बार मेरे इस वीडियो के लिंक को आपके स्टेटस के ऊपर पुट कीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी इससे। थैंक यू।